फिल्म की शुरुआत में हमें पैटी नाम की एक माउस दिखाई जाती है जो अपने आइडल जेसन की कहानी सुना रही होती है, जो सालों पहले अपने लॉयल क्रम के साथ शिप में बैठकर एक मैजिकल आर्टिफैक्ट की खोज में निकला था और उस पूरी जर्नी के दौरान उसने बहुत से खतरों का सामना किया जिसमें वाइल्ड खूंखार मॉन्स्टर शामिल थे और आखिर में उससे वो मैजिकल आर्टिफैक्ट मिल गया जो सभी गॉड्स की तरफ से एक प्रेशियस गिफ्ट के समान था और उसे गोल्डन फ्लाइज कहा जाता था। यह इतना पावरफुल था कि यह अपने सराउंडिंग एरियाज को आने वाले बड़े से बड़े खतरे से प्रोटेक्ट कर सकता था। जेसन के उसे अपने सिटी में लाने से हर तरफ सुख शांति आ गई और उसे वहाँ के निवासियों के द्वारा अपने सिटी के रक्षा का प्रतीक माना जाने लगा। पैटी जेसन से बहुत ज्यादा प्रभावित थी और वो भी उससे इंस्पायर होकर वर्ल्ड एडवेंचर पर जाना चाहती थी। वह सैम नाम के एक वेजिटेरियन कैट के साथ रहती थी जो उसके लिए उसके पिता के समान था और उसका बहुत ध्यान रखता था। पैटी जेसन के ही शहर में रहती थी। वहाँ पैटी के साथ साथ और भी चूहे एक लॉज कॉलोनी में रहा करती थी जो अपने गुजरे के लिए अक्सर मार्केट से मछलियाँ और बाकी खाने की चीजों की चोरी किया करते थे। पैटी वहाँ अपने बेस्ट फ्रेंड लकी के साथ एजुकेशन के लिए अपनी टीचर के पास जाया करती थी। वहाँ बाकी के रेट्स भी मौजूद होते हैं। वहाँ पैटी जब जेसन के टॉपिक के बारे में सुनती है तो एक साइड होकर उसके बारे में बताना शुरू कर देती है क्योंकि वो अपने फ्री टाइम में लाइब्रेरी में बुक्स को रीड किया करती थी, जिससे उसे जेसन और उसके द्वारा किए गए एडवेंचर की पूरी डिटेल बताती है। और जब वह सभी को यह बताती है कि एक दिन वह भी जेसन की तरह एक ग्रेट एडवेंचरर बनेगी तो वहाँ मौजूद सभी चूहे उसकी इस बात पर हंसने लगते हैं और उसका मजाक बनाना शुरू कर देते हैं। इससे पैटी को बहुत बुरा लगता है और वो इस समय सभी को अपनी काबिलियत साबित करने के लिए जेसन के शिप आर्गो से वर्ल्ड एडवेंचर पर निकलने का फैसला करती है। पर इतने में उसकी तलाश करते हुए सैम वहाँ पहुँच जाता है और तैरना न आने के कारण पैटी डूबने लगती है और ये देखते ही सैम तुरंत पानी में कूद जाता है और उसे किनारे तक ले आता है। वह उसे समझाता है कि उसे वर्ल्ड एडवेंचर की जिद छोड़ देनी चाहिए, ये बहुत रिस्की हो सकता है, लेकिन पैटी अपने इस फैसला को हर हाल में पूरा करना चाहती थी। इतने में वहाँ लकी आ जाता है जो आज पैटी के साथ यल्कन सेरेमनी में जान वाला था क्योंकि वहाँ आज एक बड़ी सी स्टैचू रिवील की जाने वाली थी और वहाँ जेसन स्पीच देने वाला था जिसके लिए पैटी बहुत एक्साइटेड थी। वहाँ हमें पता चलता है कि पैटी हर हफ्ते लॉटरी टिकट खरीदा करती थी क्योंकि जीतने वालों को आउटसाइड वर्ल्ड की ट्रिप गिफ्ट दी जाती थी। इस तरह से पैटी बाहरी दुनिया को एक्सप्लोर कर सकती थी, पर वो आज तक उसे जीत नहीं पाई थी। पैटी लकी और सैम के साथ सेरेमनी में पहुँचती है जहाँ हम जेसन को देखते हैं जो अब बहुत बूढ़ा हो चुका था और पहले की तरह एक्टिव नहीं था। वहाँ सैम के साथ बाकी रेट्स भी सेरेमनी में आए थे और वहीं से हमको पता चला है कि इस बार फाइनली पैटी लॉटरी टिकट जीत चुकी थी। पर सैम यह बात पैटी को नहीं बताता क्योंकि वह नहीं चाहता था कि पैटी उसे छोड़कर लॉटरी द्वारा ऑफर किया गए ट्रिप पर जाए। वो जानता था कि बाहरी दुनिया का सफर खतरों से भरा होगा, इसलिए वो पैटी को इसकी अनुमति नहीं दे सकता था। उसी दौरान पैटी स्टेचू देखने में बिजी होती है जो अपने सिटी के रक्षक दी गोल्डन फ्लाइज और गॉड ऑफ थंडर ज्यूस को देता है और वो स्टैचू असल में ज्यूस की थी जिसे उनके रिस्पेक्ट में बनवाया गया था। वही हम ज्यूस को अपने वर्ल्ड में देखते हैं जो अलकों के निवासियों द्वारा बनाए अपने ग्रेट स्टैचू को देखकर बहुत खुश हो रहे होते हैं। पर इस कारण से उनके भाई पोसाइडन जो खुद समुद्र के देवता हैं, वो बहुत जेलस फील करने लगते हैं क्योंकि वो मानते थे कि अलंको चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है और अगर समुद्र ने उन पर दया न दिखाई होती तो वो आज वहाँ नहीं होते। इसके लिए अलंकार निवासियों को गॉड ऑफ सी यानी कि मेरी स्टैचू बनानी चाहिए थी। इतना कहकर वो वहाँ से अपने ट्राइडेंट के साथ चले जाते हैं। दूसरी ओर सैम चुपके से पैटी के विंड ट्रिप की टिकट को ले लेते हैं। जैसे ही पैटी वहाँ आई है वो जल्दी से उसे टिकट को अपने मुंह में रख लेता है और पैटी के पूछने पर उसे कहता है कि तो इस बार भी लॉटरी टिकट नहीं जीत पाई। इससे पैटी बहुत ज्यादा अपसेट होती है। तभी वो देखते हैं कि अलंको निवासी एक जगह इकट्ठा होकर समुद्र में हो रहे हलचल की ओर देख रहे होते हैं और तभी उसमें से गॉड पोसाइडन बाहर आते हैं, पर वो ज्यूस के गोल्डन फ्लाइज के प्रोटेक्शन के कारण अलंको में अंदर नहीं आ पाते। तब वो गुस्से में गोल्डन फलीस को वहाँ से निकालकर फेंक देते हैं जिससे वहाँ की प्रोटेक्टेड शील्ड गायब हो जाती है। पोसाइडन सभी निवासियों को बताते हैं कि वो उनके कारनामों से बहुत गुस्सा हो चुके हैं क्योंकि उन्होंने उनकी स्टैचू न बनाकर ज्यूस की स्टैचू बनाई। वो सभी को 7 दिन का समय दे रहे हैं और अपने भाई ज्यूस जैसी ही उनकी एक ग्रेट स्टैचू बनाने का हुक्म देते हैं जिसमें उनकी चमकदार ट्राइडेंट भी होनी चाहिए और अगर ऐसा नहीं होता तो सभी को उनके गुस्से का प्रकोप सहना पड़ेगा। इतना कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं और यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये था कि स्टैचू बनने के बाद भी वो उनके ट्राइडेंट के लिए चमकदार मटेरियल कहाँ से लाएं। तभी पैटी को कुछ याद आता है और वो एक मैप लेकर अपने साथियों के पास पहुँचती है। वो उन्हें मैप दिखाते हुए बताती है कि यह ट्रेन एक टॉस का मैप है जो एक ऐसा आइलैंड है जो खजाने से भरा हुआ है और यहाँ उन्हें पोसाइडन के स्टैचू के ट्राइडेंट के लिए चमकदार नीलम रतन मिल सकता है जो ट्राइडेंट के समान ही नजर आता था। पैटी का प्लान उस आइलैंड जाकर इस रतन को हासिल करने का था, पर सैम पैटी के फैसला के खिलाफ था क्योंकि ब्रेक नाम का सीगल उन्हें बताता है कि यह आइलैंड और यहाँ पहुँचने का रास्ता खतरों से भरा हुआ है, पर हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। समय की कमी के कारण हमें जल्द से जल्द आइलैंड के लिए निकलना होगा। इस दौरान वो पोसाइडन के स्टैचू को बनाने की जिम्मेदारी उन्हें देता है और पूरी लगन और मेहनत से उन्हें पोसाइडन के स्टैचू बनाने की शुरुआत करने को कहता है। वो आज ही अपने शिप से आइलैंड के लिए निकलने वाला था, पर असल में उसके शिप के कई सारे वर्कर अब जीवित नहीं थे
इसलिए जेसन के लिए अकेले यह सब करना संभव नहीं था। तभी पैटी को अपनी नॉलेज से मुर्दों को जीवित करने का तरीका याद आता है और वो म्यूजियम से एक असिएंट मेडिकल मॉन्स्टर का टीथ लेकर ग्रेवयार्ड पहुंचती है और बताए गए इंस्ट्रक्शन के जरिए जेसन के मुर्दा वर्कर को जिंदा कर देती है। पर अपने स्केलेटन फॉर्म के कारण वो पहले जैसे समझदार और ताकतवर नहीं थे। इसके बाद भी जेसन उन पर भरोसा करके उनके साथ अपने मिशन पर निकल जाता है। पैटी भी ड्रेक के साथ इस एडवेंचर को ज्वाइन कर लेती है। इस वजह से सैम को भी मजबूरी में पैटी के सुरक्षा के लिए उनके साथ जाना पड़ता है। पर वही ज़्यूस नहीं चाहते थे कि वह पोसाइडन का स्टैचू बनाने में कामयाब हो, इसीलिए वो जानबूझकर उनकी रास्तों में मुश्किलें बढ़ाने की कोशिश करते हैं और अपनी वाइफ के आते ही वह बिल्कुल नॉर्मल बिहेव करने लगता है। इधर ज़्यूस के कारण एक बेबी क्रैकन मॉन्स्टर जेसन के शिप पर अटैक कर देता है, जिसका सामना करने के लिए जेसन के वर्कर बिल्कुल भी काबिल नहीं थे। उस मॉन्स्टर के कारण उन्हें बहुत से मुश्किलों का सामना करना पड़ता है और तब पैटी अपनी समझदारी का इस्तेमाल करती है और वह सैम के साथ मिलकर उस बेबी मॉन्स्टर को शांत करने में कामयाब रहते हैं। और वहाँ सैम को उस मॉन्स्टर के वेस्ट को देखकर सैम को उल्टी आ जाती है। इससे उसके द्वारा निकला हुआ पैटी का विनिंग टिकट भी बाहर आ जाता है। पैटी जब ये देखती है तो उसे यकीन नहीं होता और वो सैम से भरोसा खो देती है। उस मॉन्स्टर का सामना करने के बाद उनके शिप की हालात बहुत खराब हो चुकी थी, इसलिए वह एक नजदीकी पोर्ट सिटी पहुँचते हैं, जहाँ वह अपने शिप को रिप्लेस करवाते हैं। और पैटी सैम के झूठ से इतना नाराज हो चुकी थी कि वो उसके साथ नहीं रहना चाहती थी। वो उसे सेल्फिश कहकर उसे शिप से जाने को कहती है। सैम को भी उसकी बात माननी पड़ती है और शिप रिप्लेस करने के बाद पैटी ड्रेक के साथ आगे के सफर के लिए निकल जाती है। दिन भर सफर करने के बाद वो जैसे ही ट्रेन एक्रॉस पहुंचने ही वाले होते हैं, तभी एक प्रोग्राम रोबोट उन पर हमला करना शुरू कर देता है। तभी उन्हें एक सुरंग नजर आती है और जिस दौरान जेसन सो रहा होता है, तभी पैटी शेल्टर के लिए शिप को केव की और मोड़ देती है और वहाँ पर शिप से उतरने के बाद वो सभी दूसरे ओपनिंग से उस आइलैंड में चले आते हैं। दूसरी ओर सैम को चूहे मिलते हैं, जिससे उसे पता चलता है कि पैटी जिस आइलैंड पर गई है वहाँ से आज तक कोई वापस नहीं लौटा है। ये सुनकर सैम को पैटी की बहुत चिंता होने लगती है और वो उन चूहों से मदद मांगता है। उनकी हेल्प के कारण सैम एक डॉल्फिन के जरिए ट्रैनेक्टर्स आइलैंड की और निकाल जाता है। इधर आइलैंड पहुंचकर जेसन अपने ग्रुप के साथ मैप के जरिए उस नीलम की तलाश में आगे बढ़ रहा होता है। पैटी और ड्रेक भी उनके पीछे ही होते हैं, पर तभी वहां साइक्लोप्स नाम की एक मॉन्स्टर आर्मी आ जाती है, जो जेसन और उसके वर्कर को पकड़ लेते हैं और उनका सूप बनाने के लिए उन्हें वहां से लेकर चले जाते हैं। पैटी को यह देखकर बहुत बुरा लगता है, इसलिए वो भी जेसन के लिए साइक्लोप्स के पीछे जाने लगती है। इधर डॉल्फिन की मदद से सैम भी उस आइलैंड पर पहुंच जाता है। वहां जब वह जेसन की शिप को देखता है तो वहां पैटी को ढूंढने लगता है और तभी दो रैट उस पर अटैक करके उसे बंदी बना लेते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि यह कैट हमारे शिकार के लिए आया है। फिर वो उसको बड़ी आसानी से रस्सी की पकड़ से आजाद होकर बताता है कि वो उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगा, वो बस वहाँ पैटी नाम की एक रैट को ढूंढने आया हूँ। सैम उनसे उसे ढूंढने में मदद मांगता है, पर उन्हें पता नहीं था कि पैटी कहाँ हो सकती है, इसलिए वो इस बारे में पता करने के लिए सैम को अपने फ्रेंड्स के पास ले जाते हैं, जो असल में जायंट स्कॉर्पियन थे। उन्हें भी पैटी के बारे में कोई आइडिया नहीं था, पर वह सैम की मदद करने के लिए उसकी टीम को ज्वाइन कर लेते हैं। वह सैम को अनुमान लगाते हुए बताते हैं कि जरूर वो साइक्लोप्स के हाथों पकड़े गए होंगे। ये सुनते ही सैम पैनिक होकर उन दोनों रेट्स के साथ साइक्लोप्स एरिया की और निकाल जाता है। इधर पैटी और ड्रेक जेसन के लिए साइक्लोप्स को फॉलो करते हुए उनके एरिया में चले आते हैं, जहां वो देखते हैं कि साइक्लोप्स जेसन और उसके ग्रुप को केज में कैद कर देते हैं और सूप की तैयारी करने लगता है। इस दौरान पैटी और ड्रेक उनके इलाके में घुसकर वहां की जांच करने लगता है। वहां उन्हें पता चला है कि उस जायंट रोबोट को साइक्लोप्स ने ही तैयार किया था। थोड़ा आगे बढ़ने पर पैटी को वहां फंसाने का ढेर नजर आता है। वहां उसे पोसाइडन के ट्राइडेंट के लिए नीलम रतन नजर नहीं आई। तब वहां पैटी को पता चला है कि ये नीलम की बात बिल्कुल झूठ है, यह सब साइक्लोप्स की चाल थी। इसकी तलाश में अब तक कई ट्रेवलर्स इस आइलैंड पर आ चुके थे और सभी को साइक्लोप्स के हाथों अपनी जान गंवाई। इससे पैटी को अपने फैसले पर अफसोस होने लगता है। उतने में वहाँ दो मुंह वाला ड्रैगन आ जाता है, जो उनका शिकार करने की कोशिश करता है। वहाँ पैटी और ड्रेक को पता चला है कि उस ड्रैगन के जितने सर कटे जाएंगे उसके दुगने वापस हो जाएंगे। इस कारण से उनके पास कोई उपाय नहीं था, पर तभी वहाँ उनके बचाव के लिए सैम पहुँच जाता है, जो अपनी जान खतरे में डालकर पैटी और ड्रेक को ड्रैगन के खतरे से मुक्त कर देता है। तभी वहाँ साइक्लोप्स पहुँच जाते हैं, जो सैम को पकड़ लेते हैं। उतने में वह सन अलार्म बजाने लगता है, जिसका मतलब था कि जल्द ही सनराइज होने वाला था, इसलिए वो तुरंत अपने घरों में चले जाते हैं, क्योंकि उन्हें सूरज से खतरा था। पर अब सैम के उनके द्वारा पकड़े जाने के कारण वो दोनों रेट्स पैटी को इसका जिम्मेदार बताने लगता है। अब तक को सैम थक चुका था कि सैम सेल्फिश नहीं था, उसने जो किया उसके भले के लिए किया था, इसलिए ड्रेक उस दौरान साइक्लोप्स की फ्लाइंग पुलिस को डिस्ट्रैक्ट कर रहा होता है। उस दौरान पैटी चुपके से उसको रेस्क्यू के लिए उसके पास पहुंच जाती है और चालाकी से सैम को वहां से रिहा कर देती है। यहाँ सैम और पैटी दोनों एक दूसरे को माफ कर देते हैं। अब उनकी पूरी टीम यूनाइटेड हो चुकी थी, पर उनके पास नीलम को हासिल करने का कोई तरीका नहीं था। इधर याद करने में स्टैचू बनाने वाले सभी वर्कर्स थकने लगे थे।
और हार मानने लगते हैं और बलूजी सभी रेड्स को इस टाइम में उनकी मदद करने को कहता है और वर्कर्स की थकान को दूर करने के लिए उन्हें पानी लाकर देता है। इससे वर्कर्स को बहुत राहत मिलती है। लिक से इंस्पायर होकर सभी रेड्स और सीगल उनकी मदद करने के लिए काम पर लग जाते हैं और उनकी थकान दूर करने में उनकी सहायता करते हैं। इससे सभी वर्कर वापस से मोटिवेट होकर काम पर लग जाते हैं। इधर जेसन अपने अलावा अपने पूरे क्रम के स्केलेटन को अलग अलग करके उन्हें निकाल देता है, जो वापस जुड़कर पहले जैसे हो जाते हैं। पर वो इतने लॉयल थे कि जेसन के बिना वहाँ से जाने से मना कर देते हैं। वहीं पैटी को वहाँ मौजूद खजाने से त्रिदेव तैयार करने का आइडिया आता है और वो वहाँ से अपनी पूरी टीम के साथ कामयाबी हासिल करके अपने आइलैंड वापस लौटने का प्लान बनाती है। ड्रेक और दोनों रेड्स उसे रोबोट पर कंट्रोल करने के मिशन पर जाते हैं ताकि उसे कंट्रोल करके वो साइक्लोप्स का सामना कर सके और जब वो उनको देखता है तो उनके पीछे पड़ जाता है, लेकिन ड्रेक उसे बड़ी ही आसानी से एक ट्रैप में फंसा देता है। इधर सैम और पैटी स्कॉर्पियन के साथ उस मल्टी हेड ड्रैगन का अंत करने जाते हैं, जहां वो स्कॉर्पियन उसे ड्रैगन के अंत के लिए एक तरकीब अपनाते हैं और उन्हें उन्हीं की एबिलिटी का शिकार बनाकर हरा देते हैं। इसके बाद वो खजाने का इस्तेमाल करके ट्राइडेंट बनाने की प्रक्रिया शुरू करते हैं और आखिर में बहुत से जेम्स को भट्टी में पिघलाकर पोसाइडन के स्टैचू के लिए एक जायंट चमकदार ट्राइडेंट तैयार कर लेते हैं। पर जैसे ही साइक्लोप्स को इसका आभास होता है वो नींद से जाग जाते हैं और उन्हें पैटी और उसके साथियों द्वारा किया गए सारे कारनामों के बारे में पता चल जाता है। इसीलिए वो उनके पीछे पड़ जाते हैं। उनकी अब्सेंस में खुद को आजाद पाकर अब सभी उस पूरे केज के साथ उठाकर वहाँ से जाने लगता है। इधर ड्रेक अपनी टीम के साथ उस जायंट रोबोट के अंदर घुस जाता है और वो उसके सिस्टम के प्रोग्राम को रिसेट करके उसे अपने मुताबिक प्रोग्राम कर देते हैं। इधर पैटी की टीम ट्राइडेंट के साथ वहाँ से निकलने के फिराक में होते हैं, पर तभी वह साइक्लोप्स आर्मी उन्हें चारों ओर से घेर लेते हैं। वो स्कॉर्पियन और बाकी सभी उनका बहादुरी से सामना करने की बहुत कोशिश करते हैं, पर इसका कोई फायदा नहीं होता। पर तभी वहाँ ड्रेक उस रोबोट के साथ आ जाता है जो अपने रिप्रोग्रामिंग के कारण उसके कंट्रोल में था। उसके इस्तेमाल से वो साइक्लोप्स पर भारी पड़ते हैं, जिस कारण से साइक्लोप्स की लीडर के अलावा बाकी सभी भाग जाते हैं। उतने में जेसन भी अपनी आर्मी के साथ पहुंच जाता है। काम पूरा होने के बाद ड्रेक और उसके साथी रोबोट से बाहर निकल आते हैं और केवी में अपने शिप के पास पहुंचते हैं और साइक्लोप्स का लीडर मौका पाकर उस रोबोट पर कंट्रोल करने की कोशिश करता है, लेकिन ड्रेक ने पहले ही इसकी प्लानिंग कर रखी होती है, जिसके कारण वो अपने ही चाल का शिकार हो जाता है और फिर भी वो नजर नहीं मानता। अपनी हार के कारण वो इतना आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है कि पूरे शिप को तबाह करने लगता है और पैटी को पता था कि साइक्लोप्स का सबसे बड़ा दुश्मन सूरज की रोशनी है, इसलिए वो इसको साइक्लोप्स के अगेंस्ट इस्तेमाल कर देती है, जिससे उसका वही अंत हो जाता है और वो ट्री में बदल जाता है। तभी जेसन के वर्कर उसे लेकर वहाँ पहुँच जाते हैं। जेसन अपने सामने चमकदार ट्राइडेंट को देखकर बहुत खुश होता है। इसके बाद सभी उस जगह को छोड़कर अपने आइलैंड की ओर निकल जाते हैं। दूसरी ओर पोसाइडन प्रकट हो जाते हैं, जो समय पूरा होने का इंतजार कर रहे होते हैं। पर तब ज्यूस अपनी वाइफ के कहने पर अपने किए का प्रायश्चित करते हैं और जेसन की शिप को समय रहते पहुंचाने में उनकी मदद करते हैं, जिस वजह से सही समय पर ट्राइडेंट के साथ पहुंच जाता है। पोसाइडन उस ट्राइडेंट को देखकर बहुत खुश होते हैं। अब तक पोसाइडन की स्टैचू भी पूरी तरह से तैयार हो चुकी थी, इसलिए उनके काम से बहुत प्रभावित होते हैं और उनके शहर को वापस से पहले जैसा करके वहाँ से खुशी खुशी लौट जाते हैं। इस तरह से पैटी का ग्रेट एडवेंचर का सपना भी पूरा हो जाता है और अंत में सब कुछ सही हो जाता है और इसी के साथ यह मूवी यहीं पर दी एंड हो जाती है। इसी तरह की और भी वीडियोस देखने के लिए इन वीडियोस पर क्लिक करें।